हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, इनइक्वालिटी की वीडियो नंबर 1 है। कंटेंट मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है। सबसे पहले मैंने ग्राफ्स इन इनइक्वालिटी स्टार्ट की है। ओके, मेरे साथ साथ देखना और न्यूमेरिकल ज़रूर ट्राई करना जो मैंने बताए हैं। उसके बाद जो मैंने दिए उन्हें ट्राई करना। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है x इज इक्वल टू 6 या y इज इक्वल टू 7 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इस टाइप से मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जीरो ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए, इन सारे इक्वेशंस के अंदर इक्वल का साइन है। ठीक है, तो जब भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन होगा तो उसे बोलेंगे इक्वेशन। तो ये सारी इक्वेशंस हैं जो आप अब तक देखते आए हो। आपने सब कुछ ऐसा ही अब तक देखा था। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब आप एडवांस क्लासेस के अंदर आ गए हो तो अब आपके सामने नया टॉपिक आएगा, दैट इज इनइक्वालिटीज, इन इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस क्या होता है, जरा इसको समझ लो। सपोज करो मैंने बोला x लेस देन 6, या मैंने बोला x लेस देन इक्वल 6, मैंने बोला y ग्रेटर देन इक्वल 6 या y ग्रेटर देन 6, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6 या x प्लस वाई लेस देन इक्वल 10, कुछ भी साइन हो सकता है। तो देखो, इन सारे एक्सप्रेशंस के अंदर कहीं लेस देन है, कहीं ग्रेटर देन है, कहीं लेस देन इक्वल है और कहीं ग्रेटर देन इक्वल है। तो इन सबको बोलते हैं इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मैं इसको अगर देखूं तो इसका मतलब क्या है, x लेस देन 6, मतलब x की वैल्यू 6 नहीं होगी तो क्या होगी, 6 से छोटी कुछ भी होगी। जैसे 5.9 हो सकती है, 5.8 हो सकती है, ठीक है, 5.7 हो सकती है, 5, 4, 3, 2 करते करते माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन 6 नहीं होगी। इसका तो ये मीनिंग है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है x की वैल्यू 6 भी हो सकती है और 6 से छोटी कोई भी हो सकती है, तो इन इक्वेशन वैलिड होगी। जैसे इसमें x की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है, 5.9 हो सकती है, 5.8 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4.1 हो सकती है, कुछ भी डेसिमल में कुछ भी हो सकती है। यहां पर 6 इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन है, तो 6 हो सकती है और 6 से छोटा कुछ भी। यहां पर y की वैल्यू 6 हो सकती है और 6 से बड़ी कुछ भी। यहां पर y की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, ठीक है, 6 नहीं हो सकती क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो ये सारी इन इक्वेशंस है। ये तो हो गई सिंगल वेरिएबल में। ये सारी डबल वेरिएबल में हो गई, मतलब x और y का कॉम्बिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, यहाँ x और y का कॉम्बिनेशन लेस देन इक्वल टू 10 होगा। तो ये आपको बनानी नहीं है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बनी हुई आएगी, आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट समझते हैं। तो मैं यहाँ आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, ग्राफ बनाने के 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनको जरा देखते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, जब भी आपके सामने इन इक्वेशन आएगी और आपको बोलेगा ग्राफ बनाओ, तो आपको पहले देखना है उस इन इक्वेशन में सिंबल कौन सा है। अगर सिंबल इस टाइप का है, लेस देन या ग्रेटर देन, तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। तो जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो डॉटेड लाइन होगी या ब्रोकन लाइन होगी। इस टाइप से, इस टाइप से देखो ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, बट वहां कॉन्टिन्यूस लाइन ना होकर के डॉटेड या ब्रोकन लाइन होगी, डिपेंडिंग अपॉन दिस 2 साइंस। अगर इन इक्वेशन में ऐसे 2 साइन दिख रहे हैं या कोई भी एक दिख रहा है इन दोनों में से, तो ग्राफ में इस तरह से लाइन इस्तेमाल की जाएगी। ओके, अच्छा जी, अगर इन इक्वेशन के अंदर ये सिंबल आपको दिखता है, लेस देन और इक्वल भी है, ग्रेटर देन और इक्वल भी है, तो इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, मतलब इक्वल भी है, वो नंबर भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इस केस में जब ग्राफ बनेगा तो उसमें कॉन्टिन्यूस या रेगुलर लाइन बनेगी, जो नॉर्मल आप 10th क्लास में बनाते थे, इस तरह से ग्राफ पे लाइन खिंचेगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करो और याद रखना है इनको। अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स। हाँ जी गाइस, तो स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। किसी के अंदर लेस देन है, किसी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल है, किसी के अंदर ग्रेटर देन है। ठीक है, और ये सिंगल वेरिएबल में है। तो जब भी क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में होगा, खाली x में या खाली y में, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात आप हमेशा याद रखें कि अगर x की वैल्यू समथिंग है, कुछ भी है, इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो ये बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, यानी x की वैल्यू समथिंग का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनता है, और अगर y की वैल्यू कुछ भी है, समथिंग है, तो इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठी होनी चाहिए।
ठीक है, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेबल वहाँ बनाते हैं जो आप 10th में ऐसे करके टेबल बनाते थे इस टाइप से, जहाँ 2 वेरिएबल हों। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप पहले इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। ये एक्स है, एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। 1 2, ये -1 -2, ये आपका -1, ये आपका 1 और ये आपका 2, ठीक है। चाहो तो नीचे -2 तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब देखिए, अब बनाऊंगा मैं ग्राफ। इसने कहा है x की वैल्यू लेस देन -2। लेस देन को लिए थोड़ा सा इसे अभी इग्नोर करो और देखो x की वैल्यू कितनी है, -2। तो -2 पे जाओ, ये रहा -2। आपको मालूम है जब भी x की वैल्यू कुछ होगी और ग्राफ बनेगा तो वो पैरेलल बनेगा किसके, y एक्सिस के। तो y एक्सिस के बनाओ पैरेलल। दूसरी बात देखो, इसमें जो साइन है ना वो लेस देन का है, मतलब नीचे इक्वल नहीं है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब ऐसा या ऐसा साइन होगा तो ग्राफ बनेगा डॉटेड लाइन में, ब्रोकन लाइन में, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ब्रोकन लाइन बनेगी इस टाइप से। ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। इसका सपोज करो नाम फर्स्ट था तो उसका नाम रख दो इधर फर्स्ट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात देखो, दूसरी बात इसमें आती है शेडिंग की। शेडिंग करना एकदम कंपलसरी है। ध्यान से देखो, इसने कहा है x छोटा है -2 से, x लेस देन -2। तो -2 यहां पर है, इस साइड अगर जाएंगे तो छोटी वैल्यू मिलेंगी, -3 -4 -5, और अगर इस साइड अगर हम जाएंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेंगी, -1 0 1 2, ठीक है। इसने कहा है छोटा लेस देन, तो इसकी शेडिंग इस तरह से होगी। इसका जो एरिया होगा वो इस तरह से शेड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से शेडिंग करके एग्जाम में दिखानी है। तो ये इसकी शेडिंग है। बल्कि आप इस तरह से भी डार्क शेडिंग भी कर सकते हैं अच्छे से पेंसिल से, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस चीज का। ऑलराइट, आगे देखते हैं। ध्यान रखने वाली बात कि डॉटेड लाइन है क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं था। इसका देखते हैं जी, y इज इक्वल टू कितना है, 2, ठीक है। यहां पे देखो इक्वल का साइन भी है, और आपके दिमाग में एक बात सेट है कि जब भी y इज इक्वल टू समथिंग हो तो पैरेलल टू x एक्सिस उसका ग्राफ बनता है। तो पहले बनाऊंगा मैं एक्सिस, ये बन गई जी मेरी एक्सिस, x एक्सिस हो गई, दिस इज y एक्सिस, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये 1, ये 2, दिस इज -1 -2 -1 एंड -2। ऑलराइट, चलिए जी ग्राफ बनाइए। y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर होगी, और नीचे इक्वल है, और आपको मालूम है y का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और लाइन आएगी देखो कॉन्टिन्यूअस, है ना। इस तरह से एरो लगाओ दोनों तरफ, और इसका नाम सपोज करो 2 है तो इसका नाम 2 लिख दो, इसका नाम सपोज करो 2 है। या तो यहाँ पे नाम लिख दो या फिर ये पूरी इन इक्वेशन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों में देख लो फर्क क्या है, इसमें डॉटेड है और इसमें कॉन्टिन्यूअस लाइन है। आगे अभी खत्म नहीं हुआ, अब होगी इसकी शेडिंग। इसने कहा है y ग्रेटर देन 2 है, यानी 2 या 2 से बड़ा है। तो 2 ये रहा, 2 से बड़ा y की वैल्यू ऊपर की तरफ, 3 4 5 6 है ना। तो इसकी शेडिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो ये शेडिंग आपको करके दिखानी है। अगर आपने शेडिंग नहीं की तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी अच्छे से शेडिंग कर देना बढ़िया तरह से, पेंसिल से शेडिंग करनी है, पेन से नहीं करनी। बाकी पेन से भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है जी। इस तरह से करनी है। आगे देखते हैं जी। और थोड़ी सी ना इसको शार्प रखना, बिल्कुल ऐसे करके इस टाइप से। ये रहा अगला पॉइंट, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमें मालूम है x है तो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। पहले बना लेता हूं मैं एक्सिस, ये मेरी बन गई एक्सिस, ये x है, x डैश है, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। दिस इज y, दिस इज y डैश, ये 1 2 -1 -2 1 2 -1 एंड -2। x की वैल्यू 1 तो x का ग्राफ पैरेलल टू बनता है y एक्सिस, ये रहा मेरा, और लाइन आएगी मेरी कॉन्टिन्यूअस, ये मेरी लाइन आ गई। और इसका नाम सपोज करो थर्ड है तो मैंने यहाँ इसके ऊपर रख दिया थर्ड। अब होगी शेडिंग। इसने कहा है x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 से बड़ा इधर जाना है। तो शेडिंग इसकी देखो ऐसे हो जाएगी। शेडिंग एकदम जबरदस्त तरीके से करनी है, आपको पेंसिल से करनी है, ठीक है। तो शेडिंग करना कंपलसरी है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो इस तरफ की तरफ जाएगा। ओके, लास्ट रह गया हमारा ये रहा, इसका भी ग्राफ एकदम से बना देते हैं। तो ये मेरा है सपोज करो x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये 1, ये -1, ये 1 और ये -1। चलो y की वैल्यू कहाँ है, -1 पे, यहाँ पे आएगा ग्राफ। और क्योंकि y का ग्राफ है तो पैरेलल टू बनेगा x एक्सिस। और लाइन कैसे आएगी, डॉटेड। क्यों आएगी बताओ डॉटेड लाइन, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। एरो लगा दो दोनों तरफ, इसका नाम रख दो फोर्थ, क्योंकि इसका नाम मैंने फोर्थ रखा हुआ है। या फिर ये इन इक्वेशन लिख दो यहाँ पर,
ठीक है, अभी नहीं हुआ खत्म, अभी शेडिंग भी करनी पड़ेगी। इसने कहा है y लेस देन -1 है, तो -1 तो ये था, ये वाला पॉइंट, लेस देन छोटा तो नीचे की तरफ आएगा। तो शेडिंग बड़ी सफाई से करनी है इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल पास 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 शेडिंग करनी है पेंसिल से। बल्कि आप पेंसिल से ना इस तरह से डार्क भी से कर सकते हो अच्छी तरीके से। ओके, तो अपना काम अच्छे से करें, सफाई से करें। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1 ग्राफ का। इसे मैं बोलूंगा ग्राफ टाइप 1। टाइप 1 आपने सीख ली। टाइप 1 के अंदर आपको सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगी, या तो x में या y में। अगर x में मिलेगी तो पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y में ग्राफ मिलेगा तो पैरेलल टू x एक्सिस। डॉटेड लाइन है या कॉन्टिन्यूस लाइन है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ साइन कौन सा है। लेस देन ग्रेटर देन है तो डॉटेड, और अगर इक्वल का साइन है तो कॉन्टिन्यूस, और शेडिंग करनी है। तो ये ग्राफ था टाइप 1 का, ठीक है। अब आती है टाइप 2, इतना नोट करो अच्छे से जी। अब आ गई टाइप 2, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। टाइप 2 के अंदर क्या होगा बच्चों, 2 वेरिएबल होंगे, x भी होगा, y भी होगा, और कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए। यानी 3 एक्सप्रेशन होना जरूरी है। ये टाइप 2 है, यानी इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म में होगी, ax प्लस वी वाई, यहां पे कोई भी साइन हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, कुछ भी, और ये c, ठीक है। तो इसे इन इक्वेशन बोलेंगे, एक्चुअली इक्वेशन ना बोल करके। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा। और मजे की बात यह है कि टाइप 2 के अंदर ये जो c है ना, c, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये टाइप 3 हो जाएगा, जो इसके बाद आएगी, ठीक है, उसे मैं टाइप 3 बोलूंगा। थोड़ी सावधानी की जरूरत है उसके अंदर। तो ये आपकी टाइप 2 है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, यही मेन चीज है। सबसे पहला काम, जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसे लेट करके लिखोगे, 2x प्लस 3y, और इक्वलिटी का साइन लगाओगे खुद, क्योंकि ये इन इक्वेशन है, और इन इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होती, उसे पहले इक्वेशन अज्यूम करना पड़ता है। तो यहां पे कोई भी साइन लगा हो, उस साइन को आप यहां से हटा दो और इक्वल लगा दो। आपने यहां पे लेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप 10th क्लास का मेथड यूज करो और टेबल बनाओ। टेबल बनाना आपको आता ही है, ठीक है, इस तरह से। बल्कि जब आप 10th में थे तो आपके टीचर आपसे 3 वैल्यूज रखवाते थे, ध्यान हो तो, 1, 2 और 3, है ना। अब जरूरत नहीं है, अब 2 वैल्यू से ही बात बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि 3 वैल्यू नहीं रखोगे तो स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे 100%, चाहे आपका कोई सा भी स्कूल हो, ठीक है। तो 2 वैल्यू से ग्राफ बनाना है, 3 वैल्यू रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अगली बात यह है कि जब आप 10th में थे तो आपके टीचर आपसे बोलते थे कि कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि डेसिमल में ना आए, है ना, आपको सोचना पड़ता था। अब सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को अपने दिमाग में रख लो कि जब भी टाइप 2 का इनइक्वालिटी आएगा और ग्राफ बनाना होगा जिसमें x होगा, y होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो हमेशा x रखोगे 0 और एक बार y रखोगे 0। बस इस बात को ध्यान रख लो। जितना इस बात को ध्यान रखोगे उतना आसानी होगी। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, अपने मन की चलाते हैं, तो भी आप ठीक हैं, आप गलत नहीं है, आपका आंसर तो भी सही आएगा, आपको मार्क्स तो भी पूरे ही मिलेंगे। तो फिर ऐसा क्यों? ये सबसे इजी है, ये सबसे आसान है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहां पर ये x है, x की जगह रखा आपने 0, तो ये सारा हो गया 0, बचा 3y इज इक्वल टू 6। इस तरह से देखो 2x की जगह 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट x इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो ये 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है जी। एक बार और, अब की बार मैंने उल्टा काम किया है, एट y इज इक्वल टू 0, तो मैंने y रखा 0 इसके अंदर, तो ये 2x ऐसी रहेगा, यहाँ रखूंगा 0 तो एवरीथिंग विल बी 0 लाइक दिस। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये आ गई 3, ठीक है जी। इतना देखो। अब बात आती है कि जी ये जो आपने काम करके दिखाया है, क्या ये एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा ये वाला टास्क? नहीं, जरूरत नहीं है, ये वाला काम एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप अगर कर सकते हैं तो इस वाले काम को रफ साइड में सॉल्व करें और डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। बल्कि 10th में आप ऐसा कुछ करके भी दिखाते थे, अब जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट रखा, सोचा कि x 0, तो ये तो टर्म डेड हो गया, 3 अपॉन में सीधा आंसर आ जाएगा। एक बार y 0, तो ये डेड हो गया, 2 अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर देते हैं तो टीचर सोचेगा ये तो बच्चा है, अभी तक बच्चा ही रह गया, बड़ा नहीं हुआ। तो गाइस ग्रो अप, बड़े हो जाओ,
तो ये छोटे छोटे चीजें आप डायरेक्ट करना सीख जाओ, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप रफ में यूज करो। इतना ग्राफ हो गया तैयार, ठीक है। यहां तक तो 10th क्लास की बात है। अब देखो ग्राफ इसका बनेगा, लेकिन बात आती है इसमें शेडिंग कैसी होगी। तो शेडिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो पॉइंट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है, यानी आप इसे हमेशा याद रखें। तो टाइप 2 में शेडिंग निकालने के लिए करनी पड़ती है हमें टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब इस लाइन पर कोई पॉइंट रखना है जो ये बताएगा कि इसका एरिया किस साइड आएगा, उस लाइन के किस तरफ इसका एरिया बनेगा, ठीक है। देखो जो इस टाइप की लाइन होती है ना, जहां पर x होता है, y होता है और कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट 0 ना हो, ये लाइन नेवर पासिस थ्रू ओरिजिन। ये लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होती। ओरिजिन मतलब 0 0, मतलब इन लाइनों का ग्राफ कभी भी इस पॉइंट से गुजरेगा नहीं, या तो साइड से निकल जाएगा या ऐसे निकल जाएगा या ऐसे निकल जाएगा, इस पर ये लाइन कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जिस इक्वेशन में x होता है, y होता है, कोई कांस्टेंट होता है, जहां कांस्टेंट 0 नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो टाइप 3 हो जाएगी वो, ठीक है। वो इससे पास हो जाएगी, तो वो बात की बात है। हम टाइप 2 पर हैं, यहाँ पे x है, y है, कांस्टेंट है। इस टाइप की लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होती, 0 0 से नहीं गुजरती, ठीक है। तो ये लाइन भी ऐसी है, x है, y है, कांस्टेंट है। तो टेस्टिंग के लिए लाइन पर हम ऐसा पॉइंट रखते हैं जिससे वो ना गुजरे। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जिससे ये लाइन ना गुजरे, लेकिन हमें इजीली पता है 0 0 ओरिजिन, कि ओरिजिन से ये लाइन कभी गुजरेगी नहीं, कभी उससे पास ही नहीं होगी, है ना। भाई और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे सोचोगे, आपके दिमाग में कैसे आएगा, इसलिए आपको ये ट्रिक बताई जा रही है कि ऑलवेज पुट 0 0, ठीक है। क्योंकि इस टाइप की लाइन 0 0 से पास नहीं होती। ध्यान से सुनो, हमें ऐसा पॉइंट रखना है जिससे ये लाइन ना गुजरे, ना गुजरे, ना पास हो। तो 0 0 से कभी नहीं गुजरेगी टाइप 2 की लाइन। तो यहां पे होगी टेस्टिंग। तो देखो ऐसे करके हम लिखते हैं, ऑन पुटिंग 0 0 इन फर्स्ट। इसका नाम एक्चुअली फर्स्ट है, ओरिजिनल का नाम। इसमें रखो जी x की जगह 0, तो 2 x की जगह 0, 3 y की जगह 0 लेस देन 6। ये हो गया 0 लेस देन 6। अब ये जो कंडीशन आई है इसको आप देखो, ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 लेस देन 6, अरे ये तो ट्रू है, तो आप यहां लिखो ट्रू, ठीक है। 0 लेस देन 6, ये तो बात सच है। अगर इसने ऐसा साइन लगा के दिया होता 0 ग्रेटर देन 6, 0 6 से बड़ा, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाता। तो आपको यहां लिखना है ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू है तो ट्रू लिखो। इसके बाद एक स्टेटमेंट यहां पे लिखना है, सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स 0 0, ऐसे लिखना है अगर ट्रू है, ठीक है। क्योंकि आपने 0 0 पुट किया था, इसलिए 0 0 के रेफरेंस में बात हो रही है। सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स 0 0। अगर ये फॉल्स आ जाता तो आप लिखते सॉल्यूशन रीजन इज अवे, आप लिखते अवे, अवे फ्रॉम 0 0, अवे फ्रॉम, ये लिखते जब फॉल्स आता। तो अभी तो फॉल्स नहीं आया, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, ट्रू का मतलब टूवर्ड्स, फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम, ओके। चलिए, तो पहला टास्क हमारा लेट वाला था, दूसरा टास्क हमारा टेबल वाला था, तीसरा टास्क हमारा टेस्टिंग वाला था। और ये ट्रू है तो टूवर्ड्स, और अगर फॉल्स है तो अवे, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। अब बनेगा जी ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा ग्राफ बनाऊंगा मैं इसमें। ये x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस, ओके। चलिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बस ये -1 -2, दिस इज 1 2 एंड 3, दिस इज -1 एंड -2। चलो जी बनाओ ग्राफ। देखो ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे हैं 0,2, यानी पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0,2 है, इस तरह से देखते हैं। और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा 3,0 है। तो इस तरह से मैं ग्राफ पे इसे प्लॉट करूंगा, ठीक है। पहले x देखते हैं फिर y। तो 0,2 पहला और 3,0 दूसरा। बनाओ जी। 0 पे 2, 0 कहाँ है 0, ये रहा। 0 पे 2 ये रहा। तो ये पॉइंट आ गया पहला, देखो इस टाइप से। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वाला ड्रॉ हो चुका। अब बनाओ उसका 3,0 कहाँ है जी, ये रहा 3,0, 3 यही है, 0 यही रहेगा। x पे 3 और y पर 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसको मिलाना है, तो स्केल से मिलाना, ऑलवेज यूज स्केल, ठीक है। देखो यहाँ साइन लेस देन है, तो इसका मतलब यहाँ इक्वल नहीं है, तो लाइन आएगी कैसी, डॉटेड। तो इसे मिला दो, इस तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद इतना नहीं छोड़ना, लाइन पूरी आर पार होनी चाहिए, पूरी क्रॉस कर जाए लाइन, ठीक है। तो कंजूसी नहीं करनी, लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी है ताकि वो क्वाड्रेंट को क्रॉस कर जाए, पूरा पार कर जाए।
पार करते इसका नाम लिख दो, इसका नाम फर्स्ट था, या तो इसका नाम डालो यहाँ या पूरा एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है, ये वाला। यहां तक बात आती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात शेडिंग की। अब देखो, इसने कहा था टूवर्ड्स 0 0 जाओ, क्योंकि ट्रू है, टूवर्ड्स 0 0 जाओ, यानी जो सोल्यूशन रीजन है, जो शेडेड रीजन है, उसी को बोलते हैं सोल्यूशन रीजन, वो 0 0 की तरफ है। तो बच्चों ये लाइन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। पूरा जो ग्राफ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो सोचो जरा, आपको कहां जाना है? आपको जाना है टूवर्ड्स 0 0। तो 0 0 भारत में है या पाकिस्तान में है? सोचो कहां है? भारत में। ये रहा ना पॉइंट 0,0, ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब इसकी शेडिंग ऐसे होगी, इंडिया की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू आया था। अगर ये फॉल्स आता तो अवे फ्रॉम 0 0 हो जाता। अवे का मतलब उस केस में फिर हम पाकिस्तान की तरफ चले जाते। तो ये बनेगा टाइप 2 का ग्राफ, ठीक है। तो टाइप 2 का ग्राफ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इस क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस कर लो। ध्यान रखना 3 स्टेप है, पहला लेट, दूसरा टेबल। टेबल में रखने को तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप 0 0 रखो, चाहे डेसिमल में आ जाए। अगर मान लो डेसिमल में भी आ जाए 2.5 तो आने दो, ग्राफ तो बन ही जाएगा, 2.5 मिल ही जाएगा वहां। तो डेसिमल में आए तो डरना मत। हालांकि 10th में आपको बताया गया था कि डेसिमल से बचो, डेसिमल से बचो। अरे वो 10th थी, अब बड़े बच्चे हो गए हो, डरना नहीं है, ठीक है। तो आप 0 0 की आदत डाल लो, ठीक है। रफ कैलकुलेशन में करना चाहो तो आप चले जाओ, अदरवाइज डायरेक्ट पुट कर सकते हो। इसके बाद टेस्टिंग। टेस्टिंग हम कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें सोचना पड़ेगा। तो ना सोचना पड़े तो टाइप 2 के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि टाइप 2 की इक्वेशन कभी भी 0 0 से पास नहीं होती। तो हम 0 0 रखेंगे ऑलवेज ओरिजिनल इक्वेशन में। यहां पे ये कंडीशन देखनी है, ट्रू आए तो टूवर्ड्स 0 0, फॉल्स आए तो अवे फ्रॉम 0 0। फिर बनेगा हमारा ग्राफ। ग्राफ पर ये पॉइंट 0,2 पहला कोऑर्डिनेट, 3,0 दूसरा, दोनों पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। दोनों को स्केल से मिलाना है और आर पार करना है, कंजूसी नहीं करनी, पूरी बड़ी ग्राफ बनाना है। बड़ी का मतलब ये नहीं पूरी शीट में ही बना दो, आई मीन क्वाड्रेंट से थोड़ा इधर और इधर निकलता हुआ ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब लाइन डॉटेड आएगी या कॉन्टिन्यूस आएगी, ये डिपेंड करता है इसके साइन पर, ठीक है। इसके बाद शेड करना है ट्रू और फॉल्स के हिसाब से। आई होप आपको ग्राफ 2 टाइप 2 समझ आया होगा। इसे अभी रिवाइज कर लो, ठीक है। अब मैं टाइप 3 पे आ रहा हूं। हम आ गए टाइप 3 पर। ग्राफ बनाना है हमें इनइक्वेशन टाइप 3 का। पहले देखो इसकी पहचान क्या है। टाइप 3 देखो इस टाइप से होती है, ax प्लस बी वाई। यहाँ पे कुछ भी साइन हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। जैसे देखो मैंने यहाँ कुछ लगा रखा है, यहाँ कुछ लगा रखा है, तो यहाँ कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देखो, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, इसमें x है, y है, कॉन्स्टेंट हमेशा 0 होगा, है ना। यानी जो c था वो यहाँ 0 हो गया। तो इसकी पहचान क्या है? x और y होता है, कॉन्स्टेंट हमेशा 0 होता है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, दिस विल ऑलवेज पास थ्रू 0 0, यानी ये लाइन हमेशा ग्राफ में इस पॉइंट से गुजरेगी, ऐसे 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 ऐसे, इससे जरूर गुजरेगी। इसका मतलब जब यहाँ टेस्टिंग होगी तो इसके अंदर 0 0 पॉइंट नहीं रखा जाएगा, ये पॉइंट इसके अंदर अलाउ नहीं है। रीजन, क्योंकि हम ऐसा पॉइंट रखते हैं जो इस लाइन के ऊपर ना हो, लेकिन ये लाइन तो 0 0 से गुजरेगी। तो कौन सा पॉइंट रखेंगे अभी देखते हैं, पहले आगे इसको देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो जी, इसके अंदर x है, y है, ठीक है, और ये मेरी इक्वेशन है। तो क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा, है ना, x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है, या फिर ये एक्सप्रेशन ऐसे भी तो आ सकता है। देखो ऐसे करके 2x ग्रेटर देन इक्वल y, ये y अगर यहां ले आएंगे तो ये बात यही बन जाएगी। तो एग्जाम में ऐसे आए या ऐसे आए, आप पहचान जाना कि ये इस कैटेगरी का है, इस बिरादरी को ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी खास बात है, अभी तक तो सेम है। लेट, पहले लेट करना है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना होता यार, जो ये सिंबल है इसे हटा के हमेशा इक्वल लगाना है। अब बनेगी टेबल। अब टेबल बनाते वक्त खास बातों का ध्यान रखा जाएगा। यहां पर मैंने आपसे अभी कहा था कि कुछ भी हो आप हमेशा x रखो 0 और y रखो 0, है ना। अगर आपने ये बात यहाँ पे फॉलो कर दी, रख के देखो, x रखो यहाँ 0 तो ये हो गया डेड, y भी 0 आ गया। y रखो यहाँ पे 0, ये हो गया डेड, x भी 0 आ गया। ये तो चारों पॉइंट सेम आ गए। तो एक ग्राफ में 2 पॉइंट सेम अलाउ नहीं है, क्योंकि ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं तो एक ही पॉइंट पे बार बार जाऊंगा, तो लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यहां पर बदली जाएगी, ओके। तो देखो, एक तो आप सोच लो कि मैं एक 0 तो रखूंगा, हमेशा 0 रखने से बेनिफिट होगा आपको। तो रखो यहाँ पे x 0, तो x रखा है मैंने 0। देखो एट, मैं लिख के दिखा देता हूँ, x की वैल्यू 0,
तो 2x हो गया 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पूरा पोर्शन 0, माइनस वाई 0 और y की वैल्यू देखो 0, तो 0 आ गई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कुछ भी रख लो यार, कुछ भी, बिना सोचे समझे कुछ भी रखो, एनीथिंग, डेसिमल में रखो, नेगेटिव रखो, कुछ भी रखो, कोई मना नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़ा मत रखना, क्योंकि ग्राफ में लिमिट भी तो होगी ना। कभी आप रख दो x की जगह जी मैं रखूंगा 2 लाख, मैं रखूंगा जी 50,000, तो ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, स्केलिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए लिमिटेड रखो। ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज करो मैंने रखा x की वैल्यू 2 रखी, तो ये बनेगा 2, x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 और y की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से इसमें सावधानी थी। अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपके लिए लिख के दिखाया है, मैं डायरेक्ट भी रख सकता था। तो अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट रखो, और नहीं आता तो रफ में ये स्टेप करो और फिर टेबल बना दो। ठीक है, तो देखो फर्क क्या है, एक तो पहचान, दूसरी बात जब टेबल बनाएंगे तो सावधान रहेंगे। एक बार रखेंगे x0 तो वो भी 0 ही आएगा, एक बार कुछ भी रखेंगे। ठीक है, अब बताती है टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग यहाँ पर होगी ऑन पुटिंग। उससे पहले ना एक बार इसका ग्राफ बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी खास बात है, मैं आपको एक्चुअली डिटेल में समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार एक बात को रिपीट करता रहता हूँ। बनाइए जी 0, ये पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, राइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दिस इज -1, दिस इज -1। ठीक है, बल्कि जब आप 10th में थे तो आपने नोटिस किया होगा, आप 10 मिनट तो ग्राफ बनाने में ही लगाते थे, साफ साफ सुंदर सुंदर, 10 तक यहाँ लिखते थे, 10 तक यहाँ, फिर पेंसिल से मिटाते थे, फिर फूक मारते थे, है ना। तो ऐसा करके टाइम वेस्ट करना तो आपकी आदत थी, लेकिन अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आपने 4 तक लिखा है तो यहाँ तक भी 4 तक ही लिखोगे, ज़रूरत के हिसाब से। मुझे ज़रूरत पॉजिटिव वैल्यू की है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू को लिखा ज़्यादा। ठीक है, वो भी मैंने फालतू लिख दिया था। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं होता कि इक्वल इक्वल लिखना होता है, वो 10th की बातें हैं। चलिए जी, पहले बनाते हैं ग्राफ। 0 0, पहला कोऑर्डिनेट मेरा 0 0 है और दूसरा मेरा 2 पे 4 है, 2,4 ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है। ड्रॉ करो जी 0 0, ये रहा जी। तो देखो यहाँ से तो ये लाइन गुजरनी है, वैसे भी हमें पता ही है, चाहे मैं कुछ और भी पॉइंट रखूंगा तब भी ये यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, अगर मान लो मैं कुछ और पॉइंट यहाँ रख देता तो 2 4 यहाँ आता, कोई पॉइंट यहाँ आता, तो ऑटोमेटिक ये इसी से गुजरेगी हमेशा। इसकी पहचान ही यही है, एक्स और वाई और कांस्टेंट 0, दिस विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको कहा कि हमेशा 0 रखो, एक तो रखो कम से कम। ठीक है, तो बेनिफिट होता है बहुत। आगे रखो जी 2,4, 2 ये रहा जी, और 4 कहाँ है, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ये मिल गया 2,4। ठीक है, स्केल से इसे मिलाएंगे और साफ साफ पहले देख लो सिंबल, इक्वल का साइन भी है, लाइन बनेगी कॉन्टिन्यूस। तो मिलाओ जी, बड़े आराम से मिलाना है, धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस स्केल से मिलाना है। ठीक है, ये लाइन खिंच गई, लेकिन इतना नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी, इसे पूरा ले जाओ आगे तक, आर पार कर दो, यहाँ भी कर दो इसे आर पार। ठीक है, थोड़ी लाइन मेरी रोमांटिक सी हो गई है, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी स्केल से। चलिए जी, इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम सपोज करो फर्स्ट है, क्योंकि मैंने इसका नाम रखा हुआ है फर्स्ट, या फिर आप इस वाले को भी यहाँ लिख सकते हैं। इतना काम हो गया। अब बात आती है शेडिंग की, शेडिंग कैसे होगी। तो अभी तो ट्रू फॉल्स ही नहीं चेक हुआ भाई। जिस इन इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल रहेंगे, एक तो वहां टेबल बनेगी और वहां टेस्टिंग होगी। तो टेस्टिंग के लिए वो पॉइंट रखते हैं जो इस लाइन पर ना हो। तो इस लाइन पर कौन कौन से पॉइंट नहीं है भाई, 0 0 तो है, तो बहुत सारे पॉइंट नहीं है, जैसे 0 1 इस लाइन पर नहीं है, 0 2 इस लाइन पर नहीं है, ठीक है, 1 0 भी नहीं है, 2 0 भी नहीं है। तो कोई भी पॉइंट आप सोच सकते हो जो इस लाइन पर नहीं है, आपको यहां से दिख रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि पहले लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद पॉइंट डिसाइड कर लो, है ना। लेकिन टाइप 2 का तो ईजी है, आपको पता है 0 0 ही रखेंगे। ओके, तो देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक। टाइप 3 के लिए आप हमेशा ना इस टाइप का पॉइंट रखो, ऑन पुटिंग 0 5, कुछ भी रख दो, 0 5 0 6 0 4 0 2, या फिर 2 0 5 0 6 0, एक 0 और एक कुछ भी। रीजन देखो ना, 0 5 का है, 0,5 यहां कहीं होगा, इस पॉइंट से लाइन कभी पास ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट ही नहीं करेगी, ओरिजिन से निकल जाएगी। तो कोई भी पॉइंट रखो जो ओरिजिन के अलावा हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने सोचा कि यहां का कोई पॉइंट सोच लू स्पेस का, तो क्यों सोच रहे हो यार, इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो। आपको बेफालतू में सोचने की जरूरत क्या है, जब आपको सिंपल पॉइंट मिल रहा है। 0 1 रख दो, 0 2 रख दो, 0 3 रख दो, 0 1 रख दो, सॉरी 1 0 रख दो, ठीक है, 2 0 रख दो। ऐसे पॉइंट रखो जो एक्सिस के ऊपर हो, तो यहां से लाइन कभी नहीं गुजरेगी। तो अपनी आदत बना लो ये रखने की। ये स्टार लगा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
टाइप 2 और टाइप 3 में फ़र्क देख लेना। चलो जी इसके अंदर पुट करते हैं, इन फर्स्ट ओरिजिनल में पुट करते हैं। x की जगह आएगा 0, तो 2 इंटू 0 -5 आ गया ग्रेटर देन 0, ये आ गया -5 ग्रेटर देन इक्वल 0। -5 बड़ा है 0 से, ये तो झूठ है, -5 तो 0 से छोटा होता है, तो ये झूठ है। झूठ का मतलब फॉल्स, यहाँ लिखो फॉल्स और यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम 0,5, क्योंकि आपने 0,5 रखा था, तो जो पॉइंट हम रखते हैं उसी को यहां लिखते हैं। ट्रू आता तो टूवर्ड्स हो जाता, फॉल्स आता है तो अवे हो गया। ठीक है, अब बनाऊंगा मैं ग्राफ, अब सुनना बड़े आराम से। ठीक है, पहले ये देखो 0,5 किस साइड है, इस लाइन के इस साइड है, तो यहां पे हल्का सा मार्क कर लो कि ये इस साइड है। हमें जाना है फॉल्स मतलब अवे, मतलब इस लाइन के दो पार्ट हैं, एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है। ठीक है, ये वाला पाकिस्तान जिसमें ये पॉइंट है 0,5 जो मैंने रखा था, और मुझे जाना है अवे फ्रॉम 0,5, मतलब 0,5 से दूर रहना है। तो दूर रहने का मतलब इस पार्ट में आ जाओ, तो ये शेडिंग हो गई। और अगर ट्रू आ जाता तो हम टूवर्ड्स हो जाते। ठीक है, ऐसा अब ऐसा मत सोच लेना कि इंडिया की साइड ही हमेशा शेडिंग होगी, ऐसा नहीं है। वो तो मैंने नाम इसको दे दिया, सपोज करो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो पॉइंट जहां पर है, पॉइंट जहां पर है, पॉइंट देखो यहां पर है और ये फॉल्स आया है, तो उससे अवे रहो। ठीक है, और अगर ट्रू आया तो उसकी तरफ मूव हो जाओ। तो ट्रू फॉल्स का चक्कर है, अवे और टूवर्ड्स वर्ड को पकड़ो। ठीक है, ये टाइप 3 है। तो जरा टाइप 2 और टाइप 3 में करते हैं कंपैरिजन। टाइप 2 के अंदर एक्स वाई कांस्टेंट होता था, वो लाइन हमेशा 0 0 से नहीं गुजरती थी, इसलिए उसमें 0 0 रखते थे। टाइप 3 के अंदर एक्स होता है, वाई होता है, कांस्टेंट 0 होता है हमेशा, ये लाइन 0 0 से गुजरेगी, इसलिए 0 0 ना रख करके कोई भी एक पॉइंट रखेंगे। तो हमने अपनी आदत बना ली, हम रखेंगे हमेशा 0,5 या 0,6 या 0,8 या 0,1 या 0,4, कुछ भी रखो। ठीक है, आदत बना लो। एक तो ये, दूसरी बात, जब टेबल बनाएंगे तो x रखूंगा मैं 0 तो y भी 0 आएगा, और दूसरा x में कुछ भी रखूंगा, कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन लिमिट में, ताकि ग्राफ के ऊपर आ जाए। ठीक है, बाकी ट्रू फॉल्स आप समझ सकते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आए तो आगे मत बढ़ो, आगे कुछ समझ नहीं आएगा। पहले ये 3 कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसने लिखा है सॉल्व ग्राफिकली, और आपको 2 इनइक्वेशन दी हुई है। ध्यान से देखो, ये टाइप 1 है और 2 दे दी, तो एक ही ग्राफ में दोनों का बनेगा। दूसरी बात, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट हम बनाएंगे, एक ही ग्राफ पे बनाएंगे। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये y हो गया एंड दिस इज y एक्सिस। चलो जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज -1 -2 -3, ये -1 हो गया, 1 2 एंड 3। ठीक है, ग्राफ बनाता हूं पहले इसका। देखो दोनों में इक्वल का साइन है, इसका मतलब लाइन बनेगी कॉन्टिन्यूअस, डॉटेड लाइन नहीं आएगी। इसका बनाते हैं, x की वैल्यू 3 पैरेलल टू बनेगा y एक्सिस, तो 3 का ग्राफ ये रहा, और लाइन खींच दो कॉन्टिन्यूअस, तो ये देखो कॉन्टिन्यूअस लाइन खींच चुकी है। और इसका नाम रख देता हूँ, ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकंड, मैंने इसकी नेमिंग कर दी। तो लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी है, ठीक है, आर पार हो जाए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसकी शेडिंग, पहले इसकी शेडिंग करना बहुत कंपलसरी है। इसने कहा है x ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा बोलो इधर या इधर, इस साइड में, क्योंकि 3 है 4 है 5 है, तो शेडिंग थोड़ी सी बड़ी बड़ी करना इस टाइप से। ये हो गई जी इसकी शेडिंग। ठीक है, शेडिंग नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूं मैं। और शेडिंग करना पेंसिल से, इट इज बेटर। लाइन खींचते ही उसका नाम लिखना है, नाम लिखते ही उसकी शेडिंग करनी है। ठीक है, ये बात याद कर लो। अब बनाते हैं ग्राफ इसका। y की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू ये रही, क्योंकि ये y है तो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, ये बन गया जी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, लाइन थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं हम, इसका नाम रख दिया हमने 2। ठीक है, अब करेंगे इसकी शेडिंग। देखो क्या कहा है इसने, इसने कहा है y ग्रेटर देन इक्वल 2 है, y की वैल्यू 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी वैल्यू किधर आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आएगी ऑफ कोर्स, 2 3 4। तो शेडिंग इस तरह से करना है। ठीक है, और अच्छे से करनी है शेडिंग, पूरी थोड़ी बड़ी बड़ी करनी है शेडिंग। ये देखो शेडिंग, ये जो गैप है ना, ये गैप बहुत कम होना चाहिए इसके बीच में। ये देखो शेडिंग जाएगी पूरी पूरी इस तरह से, ये शेडिंग हो गई जी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है जहां डबल शेडिंग हो रही है, जहां दोनों ग्राफों की शेडिंग मैच कर रही है, कॉमन हो रहा है, यही हमारा फीजेबल रीजन होता है।
इसे बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, या फिर इसे बोलते हैं शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। ये हमारा वो रीजन है जो हमें चाहिए, कॉमन पार्ट। तो ये कॉमन पार्ट है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में करके दिखाना है। इसका आंसर एक्चुअल में ये पूरा है, ठीक है जी। तो आई होप आपको कॉमन पार्ट निकालना आया होगा। तो अभी आप शेडेड रीजन यहाँ पे लिखना, फिजिबल रीजन मत लिखो क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस में आएगा। आप लिखना कॉमन शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन, लेकिन इसे फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। ये एडवांस लेवल की बात है। अभी आप कॉमन शेडेड रीजन लिखो, ठीक है जी। तो ये कॉमन शेडेड रीजन आपको निकालना है, दोनों का ग्राफ बना के इस तरह से आपको एग्जाम में बना के दिखाना है। तो ऑटोमेटिक आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि देखो इसमें इसका भी आ रहा है, इसका भी जा रहा है, तो दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन, ठीक है। चलिए इतना करो फटाफट जी। एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया, सॉल्व ग्राफिकली। ध्यान से देखो, टाइप आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर टाइप याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये आपकी टाइप 2 है और ये टाइप 1 है और ये टाइप 1 है। इसके लिए ग्राफ, इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी टेबल नहीं बनेगी, लेकिन इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, ग्राफ बनाने के लिए। तो टाइप पहचाननी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो कैसे होगा काम। सबसे पहले आप यहाँ लिखना सॉल्यूशन, और इसमें लिखा हुआ है सॉल्व करो ग्राफिकली, और इसको लिखो 3x + 2y <= 12। नेमिंग कर दो, ये फर्स्ट है, x > 1 ये आपका सेकंड है, y > 2 ये आपका थर्ड है। इस तरह से नेमिंग करनी पड़ेगी। अब इन्हें आराम से बुलाते रहो एक एक करके। देखो ऐसे, फ्रॉम इन इक्वेशन, इन्हें बोलते हैं इन इक्वेशन। इस तरह से फर्स्ट ऐसे करके लिखना है, और यहाँ लिखो लेट, और जो भी इनइक्वालिटी है उसे बुलाते वक्त यहाँ इक्वल का साइन लगाओ। याद करो टाइप 2 को ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक है। कोई भी साइन है उसे छोड़ के इक्वल लगाना है, लेट, और यहाँ रेफरेंस देना है कि इन इक्वेशन 1 की बात हो रही है। फिर आपको बनाना है टेबल। टेबल बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कुछ भी हो, टाइप 2 अगर है तो कुछ भी हो, एक बार x0 एक बार y0। x रखा मैंने 0, ये डेड हो गया, 2/6 चला गया। y रखा मैंने यहाँ 0, ये पूरा डेड हो गया, 3/4 चला गया, ठीक है। आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज रफ में कर सकते हो। इसके बाद टेस्टिंग पॉइंट, आपको मालूम है टाइप 2 के अंदर हमेशा हम 0 0 पुट करते थे इन फर्स्ट ओरिजिनल में। इसमें पुट होगा x की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पुट होगा, यहाँ पुट होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, <= 12। ये आ गया 0 <= 12, ये तो ट्रू है, 0 तो छोटा ही होता है। अब बात आती है सर इक्वल भी तो है। इक्वल मत देखो, इक्वल तो लाइन के लिए कि लाइन डॉटेड बनेगी या कॉन्टिन्यूस बनेगी, ठीक है। इस इक्वल का तो ये रोल है, तो इक्वल का मतलब लाइन बनेगी कॉन्टिन्यूस। आप यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स, ट्रू है ना, तो टूवर्ड्स 0 0, बस। इसके बाद बात आती है इसकी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेला है, टाइप 1 है, इसकी भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बनाएंगे साफ सुथरा, और ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 1 2 3 4 तक ही जाना है क्योंकि x की वैल्यू तो 4 है। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, y की वैल्यू 6 है मैक्सिमम, ठीक है। नीचे ये -1 लिख दो, यहाँ -1 लिख दो फॉर्मेलिटी के लिए, अदरवाइज की कोई जरूरत तो है नहीं। तो ग्राफ उतना ही बनाएंगे जितनी हमें जरूरत है। चलिए जी, अब प्लॉट करो इसको। इसके 2 पॉइंट है, पहला है 0,6 और दूसरा है 4,0, ठीक है। इस तरह से प्लॉट हो गए। 0,6 कहाँ आएगा, 0,6 ये रहा, तो ये प्लॉट हो गया। 4,0 कहाँ आएगा, ये रहा, ये प्लॉट हो गया। स्केल से बनानी है, स्केल से ये मिल गई, लेकिन हमें बनानी है आर पार, तो लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी है, कंजूसी नहीं करनी। इसका नाम रख देना है, ध्यान रखना, लाइन ड्रॉ होते ही उसका नाम लिखना है, नाम लिखते ही उसकी शेडिंग भी करनी है। अब करेंगे शेडिंग। तो ये ट्रू है, ट्रू का मतलब टूवर्ड्स 0 0, 0 0 की तरफ जाओ, तो 0 0 इस साइड है, तो इस साइड कर दो इसकी शेडिंग। इस तरह से थोड़ी बारीकी की शेडिंग होगी, ठीक है। साफ सुथरा पेंसिल से करना है आपको, इस तरह से शेडिंग होती जाएगी, थोड़ी लंबी लंबी, ठीक है जी। क्योंकि ये ट्रू था तो टूवर्ड्स 0 0, कुछ भी हो सकता है, रटने वाली बात नहीं है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। ये हो गई शेडिंग, ठीक है। अब आते हैं इस पे, x की वैल्यू 1 वैल्यू ये रही x की। ग्राफ आपको मालूम है x का ग्राफ खींचता है पैरेलल टू y एक्सिस, तो देखो इस तरह से ग्राफ बड़ा खींचना है। थोड़ा सी गड़बड़ हो गई, ए मैं ऐसे कर देता हूँ उसे, इसका नाम रख दो, इसका नाम है सेकंड। ग्राफ खींचते ही उसका नाम लिखना है, नाम लिखते ही उसकी शेडिंग करनी है। ये बात अपने दिमाग में रख लो, दोबारा बोलो, ग्राफ खींचते ही उसका नाम रखना है, नाम रखते ही शेडिंग करनी है। वेरी गुड। तो x की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो 1 से बड़ी इस साइड शेडिंग हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये हो गई जी शेडिंग, होती चली जाएगी। जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो आते
आने रहने दो उसे, ठीक है। आप अपना काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, यहाँ तक आ गया। चलो जी, अब आ गया नंबर इसका। एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 का ग्राफ कहाँ है, ये रहा जी ग्राफ। तो ये खींचेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से ग्राफ खींचेगा। ये भी सारी लाइन कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इक्वल के साइन है। इसका नाम हो गया थर्ड। ग्राफ खींचते ही नाम लिखना है, नाम लिखते ही शेडिंग करनी है। पहले एक काम करना है फिर दूसरा काम पकड़ना है, ठीक है। कभी आप रायता फैला दो, रायता मत फैला देना। यहाँ वाई की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कहाँ है, ऊपर की तरफ। शेडिंग करो, इसको रेड पेन से मैं कर देता हूँ। चलो ब्लैक से कर देते हैं यार, क्या रेड से करना। तो देखो शेडिंग हो गई, शेडिंग इस तरह से शेडिंग हो जाएगी। समझ आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है। तो ये हो गया। ध्यान से देखो कौन सा पार्ट इसके अंदर कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट है ना। ये पार्ट है नहीं, क्योंकि इस पार्ट में इसकी और इसकी है, सबकी नहीं है। ये वाला पार्ट है नहीं, क्योंकि इस वाले पार्ट में इस लाइन की है, इस लाइन की है, इस लाइन की नहीं है। अच्छा, ये वाला पार्ट नहीं है, क्यों, इस वाले पार्ट में इस लाइन की तो है, इस लाइन की भी है, लेकिन इस लाइन की नहीं है। लेकिन देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट ऐसा है जिसके अंदर सबकी शेडिंग आ रही है। नोटिस करो, इस वाले पार्ट के अंदर इस लाइन की भी आ रही है इधर की तरफ, इस लाइन की भी जा रही है इधर की तरफ, इस लाइन की जा रही है ऊपर की तरफ। तो इसे थोड़ा सा डार्क कर दो, बल्कि सही तरह से इसे ना इस तरह से बना दो। तो ये आपका रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है, ठीक है। अच्छे से बनाना है, साफ करके बिल्कुल पेंसिल से फिल कर देना पूरा, ठीक है। फिर समझ लो, बताओ ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया मैंने। अगर मैं इसके नाम रखूं 1 2 3 4 5 6, तो ये पार्ट क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि इस पार्ट में कौन नहीं आ रहा, इक्वेशन 1 नहीं आ रही। इक्वेशन 1 उस पार्ट में ना जाकर के इधर की तरफ मूव हो रही है। ये पार्ट मैंने क्यों नहीं लिया, इस पार्ट में इक्वेशन 2 नहीं आ रही, इक्वेशन 2 इधर ना आकर के उधर जा रही है। ये पार्ट क्यों नहीं लिया, इस पार्ट में इक्वेशन थर्ड नहीं आ रही, क्योंकि थर्ड इधर ना जाकर के ऊपर जा रही है। और ये पार्ट मैंने क्यों लिया, इस पार्ट में इक्वेशन देखो 1 इधर आ रही है, इक्वेशन थर्ड उधर जा रही है, इक्वेशन 2 इधर जा रही है। तो दिस इज द कॉमन पार्ट। तो नेमिंग भी आप कर सकते हो, ए बी सी, इस तरह से नेमिंग हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका लिख देना, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। वैसे आगे जाके इसे फीजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप लिखो शेडेड रीजन। तो ये पूरा इसका आंसर है, ठीक है जी। चलो ट्राई करो उसको भी जी। एक कॉन्सेप्ट और आ गया, देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी बात हो रही है। क्योंकि खुद सोचो, x भी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, y भी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो यही तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ये होता है, ये है ना। याद करो, x की वैल्यू जो होती है पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है, इसका एरिया इस साइड होगा, ओके, क्योंकि ग्रेटर देन 0। और y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये है। बहुत से बच्चों को उल्टा लग रहा होगा, अगर सर ये क्या कर रहे हो, तो उल्टा हो रहा है। उल्टा नहीं हो रहा, बिल्कुल सच हो रहा है। ये y की वैल्यू 0 का ग्राफ x एक्सिस होता है, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर ही होती है। कहीं भी चले जाओ y की वैल्यू 0 ही मिलेगी, देखो x एक्सिस पे, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन है तो इसका ग्राफ इस तरफ होगा, ओके। तो देखो ये कॉमन रीजन निकल के आ गया, इसका एरिया ऐसे आ रहा था और इसका एरिया ऐसे आ रहा था। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यही बात कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिख के भी आ जाती है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो या तो वो अलग अलग लिख के दे दे या एक साथ लिख के दे दे, दोनों का मतलब यही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। हाँ जी गाइस, तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन सारे स्कूलों में आता है और 6 मार्क्स का आता है। बिल्कुल सही सुना, 6 नंबर 6 मार्क्स आपको देके जाएगा, ठीक है, अगर आएगा तो। अदरवाइज दूसरे भी टाइप्स हैं इसके अंदर, तो पहले इसे देख लेते हैं। जब भी आएगा 6 मार्क्स का आएगा। वैसे मेजोरिटी ऑफ द स्कूल में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो जरा देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले आपको होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये टाइप 2 है, एक्स है वाई है कांस्टेंट है। ये क्या है, ये भी टाइप 2 है, एक्स है वाई है कांस्टेंट है। ये क्या है, ये टाइप 3 है, एक्स है वाई है कांस्टेंट 0 है। ये क्या है, टाइप 1 है। ये क्या है, टाइप 1 है। इसके बारे में अभी अभी आप सीख के आए हो, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एक ही ग्राफ पर सारे बनाने हैं, तो क्या हुआ, स्टेप तो सबके सेम ही है, बस जितनी इनइक्वेशन होंगी उतना काम बढ़ता चला जाएगा, ओके। तो सबसे पहला जो टास्क होगा वो आपका होगा सॉल्यूशन, और इनको नाम देना है, गिवन, इस तरह से
x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, दिस इज फर्स्ट. x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकेंड. x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, थर्ड. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फोर्थ. और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिफ्थ. इस तरह से आपको पहले नेमिंग करनी है. ठीक है, अब इनको बारी बारी सीक्वेंस वाइज कॉल करना है, बुलाना है. कैसे? ऐसे ही. फ्रॉम, ध्यान रखना प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंटेशन साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन. तो फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट आपने इसे बुलाया ऐसे करके. ठीक है, और लेट लिखा यहां पर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10. फिर बनाइए आपने टेबल इस टाइप से. और टेबल बनाने की टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं, टाइप 2 है ये. तो टाइप 2 में कुछ भी हो मैं रखता हूं 0 0. ठीक है, x रखा मैंने 0, ये डेड हो गया. 2 अपॉन में 5 आया. ये रखा मैंने इधर 0, तो ये हो गया 0 और इसकी वैल्यू 10 आई. ठीक है, अब होगी इसके अंदर टेस्टिंग. तो मैं यहां जगह ले लेता हूं, जगह नहीं बची. टेस्टिंग मुझे पता है टाइप 2 की. ऑन पुटिंग 0 0 इन फर्स्ट, 0 0 पुट होगा इसके अंदर. ठीक है, आपकी आंसर शीट में ये स्टेप इसके नीचे जाएगा. यहां पर कॉपी नहीं है ना, तो इसलिए मैं यहां कर रहा हूं. आप तो कंटिन्यू करते चले जाएंगे. तो इन फर्स्ट यहां रखो जी, x की जगह 0, y की जगह 0 लेस देन 10. तो 0 लेस देन इक्वल 10 आ गया. 0 छोटा है 10 से, ये तो बात सच है, ट्रू है. ट्रू लिखो. इक्वल का मतलब है लाइन डॉटेड आएगी या कॉन्टिन्यूस आएगी. ट्रू का मतलब ये हो गया जी, सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स 0 0. इस तरह से रोक दो. ठीक है, बस एक टास्क हो गया पूरा. अब इस पे आ जाओ, इसके लिए भी सेम स्टेप होगा. तो क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी है, थोड़ा सा लेंथी है बस. तो फ्रॉम इन इक्वेशन 2 को बुलाएंगे हम, लेट करेंगे इसको. x प्लस वाई इक्वल का साइन लगाते हैं, चाहे साइन या कोई सा भी हो. फिर बनेगी टेबल. फिर बन गई जी टेबल. x है y है, आपको पता है टाइप 2 है. एक बार x 0 एक बार y 0. x रखा 0, 1 आ गया. ये रखा 0, 1 आ गया. टेस्टिंग पॉइंट ऑन पुटिंग. टाइप 2 के अंदर हमेशा 0 0 पुट करते हैं हम. इन 2 पुट करो 0 0, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 1. 0 ग्रेटर देन कैसे हो सकता है 1 से? तो ये फॉल्स है. ये कैसा है? फॉल्स. आप इधर लिखो फॉल्स और इधर लिख दो सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम 0 0. 0 0 से अवे रहना है. ठीक है, चलिए जी, अब बुलाओ इसको. तो फ्रॉम, तो देखो स्टेप तो बार बार वही लग रहे हैं, यानी बेसिक. जिसको बेसिक आता है उसको ये क्वेश्चन आता है, जिसको बेसिक ही नहीं आता उसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं. तो फ्रॉम इन इक्वेशन थर्ड बुलाओ. बुलाओ जी, इसे लेट करके बुलाएंगे. x माइनस वाई इक्वल टू 0. ये टाइप थर्ड है, अलर्ट हो जाओ. टाइप थर्ड के अंदर बहुत सारी बातें बदल जाती हैं. x आएगा, y आएगा. एक बार रखेंगे x 0 तो y 0 ही आएगा. एक बार कुछ भी रखो, है ना. तो सपोज करो मैंने x रखा 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी. नहीं आता तो रख के देखो. देखो x की जगह 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4. ठीक है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है, रफ में आप किसे कर सकते हो. टेस्टिंग पॉइंट आपको पता है ऑन पुटिंग. इसमें 0 0 पुट नहीं होता, क्योंकि 0 0 से खुद गुजरती है. तो 0 5 रख दो. 0 5 0 2 0 4 0 और कुछ रख दो. ठीक है, इन थर्ड में रखना है जी. ये रहा हमारा थर्ड. x की जगह 0, इसकी जगह 5 लेस देन इक्वल 0, माइनस 5 लेस देन इक्वल 0. माइनस 5 छोटा है 0 से, ये तो ट्रू है, सच बात है. नेगेटिव है, छोटा होता है. तो इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स किधर? 0 5, जो पॉइंट रखा है उसकी तरफ. तो ये आ गया. ठीक है, अब बुलाओ जी फोर्थ को, फिफ्थ को. इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो आप यहां पे इस तरह से लिख दो कि इन इक्वेशन 4 एंड 5th रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. इस तरह से ना थोड़ा मेंशन करना सही रहेगा. ठीक है जी, इतना आ गया. अब देखो सारे सॉल्व हो गए. नोटिस करने वाली बात यह कि जितनी इन इक्वेशन आपको दी होंगी उतना ही काम बढ़ता चला जाएगा. लेकिन कोई मुश्किल काम थोड़ी है ना. मुश्किल नहीं है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मुश्किल तो नहीं है. अब बनेगा ग्राफ. सारे ग्राफ बनेंगे एक पर. तो बड़ी सावधानी से एक ग्राफ बनाएंगे. जैसे ही ग्राफ बनेगा उसका नाम रखेंगे, जैसे ही नाम रखेंगे उसकी शेडिंग करेंगे. ठीक है, इतना नोट करो. मैं ग्राफ बनाता हूं. देखिए ग्राफ मैंने थोड़ा सा प्लॉट कर दिया है. ठीक है, इस पोर्शन की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मेलिटी के लिए बस ऐसे लिख दिया. ठीक है, आप भी एग्जाम में ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, ये मैंने रब नहीं किया था, बनाता हूं. इसका पहला कोऑर्डिनेट है 0,5, ऐसे करके 0,5, और दूसरा 10,0. ठीक है, ये मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूँ. 0,5 पे जाओ. 0,5 ये रहा जी, इस तरह से. और 10,0 पे जाओ. 10,0 ये रहा जी.
देखो इस पर मत जाना, पहले इसका काम कंप्लीट कर लो तब इस पे जाना, वरना सब हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो स्केल से मिलाना है, ठीक है। ये मैंने मिलाया, लाइन आएगी मेरी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इक्वल का साइन है। थोड़ी सी लाइन रोमांटिक हो गई है मेरी, घूम गई है गोल गोल, मौसम सुहाना, लेकिन आपकी ठीक आ जाएगी। लाइन बनाते ही मैंने इसका नाम रखा फर्स्ट। नाम रखते ही अब मैं करूंगा इसकी शेडिंग। इसका शायद क्या था, ट्रू था या फॉल्स था, देखो जरा अपनी कॉपी के अंदर एक बार। आपने पुट किया था इसमें 0 0, तो ये आया था 0 लेस देन इक्वल 10, तो इसका ट्रू था, ठीक है। मैंने एक्चुअली रब कर दिया ना, तो इसका ट्रू था। तो ट्रू की तरफ जाओ, 0 0 की तरह इस साइड, तो इसका एरिया इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। शेडिंग या तो कर दो आप पूरी शेडिंग, या फिर हल्का सा ना टिक लगा दो, देखो ऐसे करके, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई इसका एरिया इस साइड होगा। ये जो टिक है, इससे आपको ध्यान रहेगा कि इसका एरिया इस तरफ आ रहा है, ठीक है। सारा शेड करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ दूसरी, जब बहुत सारी इनइक्वेशन आ जाए, वरना बहुत सारा शेडिंग हो जाएगा तो हौच पौच हो जाएगा। तो ऐसे करके ध्यान रखो, एग्जाम में भी ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। साइड साइड में 2 टिक लगा दो, ये अपने लिए है, इसे ना टीचर को कोई वो नहीं है, मतलब ये हम अपने लिए लगा रहे हैं ताकि कॉमन रीजन ढूंढ पाए। चलो इतना काम हो गया। अदरवाइज आपका अगर कंफर्टेबल है तो आप शेडिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, टिक वाला। तो ये टिक लगा दो 2 एरो, मतलब ये बता रहा है कि इसका एरिया इधर आएगा। यहाँ पे जाओ जी, 0 1, ये रहा जी 0 1, 1 0, ये रहा जी 1 0। लाइन खींचो, तो लाइन को मिला देना है और लाइन बनानी है आर पार, ये बन गई जी आर पार। इसका नाम है 2, ठीक है। इसका भी चेक करो जरा, ट्रू फॉल्स। इसका फॉल्स है, यानी 0 0 से अवे, अवे मतलब 0 0 इधर है तो हमें उधर जाना है, तो हल्का सा टिक लगाओ इसका भी, इधर और इधर। यानी ये हमें आइडिया मिल गया कि इस वाली लाइन का एरिया तो इस तरफ है और इस वाले लाइन का एरिया उस तरफ है, ठीक है। अगर मैं शेडिंग कर दूंगा तो यहाँ बसड़ मच जाएगी, पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली टेक्निक अपनाई जाती है जब ज़्यादा इनइक्वेशन होती हैं। आगे बढ़ते हैं जी, ये रहा 0 0, ये रहा जी 0 0, ठीक है। फिर कितना है 4 4, 4 और 4 यहाँ कहीं होगा 4 4, है ना, यहाँ कहीं होगा ना, ये रहा 4 पे 4, ये रहा जी 4 4, ठीक है। मिला दो, मिला दिया, इस टाइप से मैंने इसे देखो मिला दिया। आर पार बनाना है, नाम रखो इसका, इसका नाम है थर्ड, ये रख दिया थर्ड। इसका क्या था, ट्रू, लेकिन 0 5, तो ट्रू है 0 5, यानी 0 5 की टूवर्ड्स जाना है। तो 0 5 किधर है, इस साइड, तो इसका एरिया इधर आएगा, इधर और ये इधर, ऐसा आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला दिया था उसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब इस वाले में ही हमें रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी यहां से लेके यहां तक रहना है। हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई थी ना वो, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। चलो अब ढूंढो इसके अंदर कॉमन रीजन। अब देखो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, पहले मैं आपके साथ खेलता हूं। मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये हल्का सा फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। बताओ ये पार्ट हो सकता है क्या, सोचो। नहीं हो सकता, रीजन बताओ मुझे। इस पार्ट में थर्ड का एरिया नहीं है, इस पार्ट में फर्स्ट का भी एरिया नहीं है, तो ये तो गया। क्या ये पार्ट हो सकता है, जरा सोचो। नहीं हो सकता, क्यों, इस पार्ट में सेकंड का तो है, इधर आ रहा है, लेकिन थर्ड का नहीं है, थर्ड का तो ऊपर जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सोचो ये हो सकता है क्या, इस पार्ट में थर्ड का है, ये जा रहा है, फर्स्ट का नहीं है क्योंकि फर्स्ट का नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये छोटा सा पार्ट नहीं हो सकता, क्यों, अरे सेकंड का ही नहीं है इसमें, सेकंड का उधर जा रहा है, तो ये पार्ट नहीं ले सकते हम। कॉमन हमें ढूंढना है, ये पार्ट हो सकता है, ये वाला पार्ट नहीं, क्यों, इसमें थर्ड का ही नहीं है, देखो ये रहा थर्ड, थर्ड का एरिया उधर जा रहा है और सेकंड का भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये, तो ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। अब बात आती है सर यही क्यों, देखो ना इस वाले पार्ट में इस लाइन का भी है, देखो ये रहा, देखो एरिया, एरो देखो इसका इधर जा रहा है। इस लाइन का भी है, देखो ये रहा, इसका एरिया इधर आ रहा है एरो, और इस लाइन का भी है, देखो एरिया इसका इधर जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसे बाउंड्रीज में रहना है हमें, तो इस तरह से शेडिंग आपको करनी पड़ेगी प्रॉपर एग्जाम में। शेडेड रीजन ढूंढना है भाई। अब शेडेड रीजन जो बच्चा नहीं ढूंढ पा रहा है उसको दिक्कत हो जाएगी, ये सेकंड मिटा दो। तो आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको अप्रोच बताई, आप ढूंढ सकते हैं। तो देखो ये आपका आंसर है, इसे ढंग से आप मिला देना, ठीक है, ओके। बात आती है सर यहाँ क्यों नहीं हम गए, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसने रोक दिया था, वो कंडीशन दी थी ना ये वाली, x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ये रहा, इसका एरिया इधर आता है, और y ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ये रहा, इसका एरिया उधर जाता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो दिस इज द आंसर। आप चाहो तो इधर नेमिंग भी कर सकते हो ABCD, और यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है जी। प्रैक्टिस कर लो, ग्राफ बना लो, कॉमन कैसे निकालते हैं सीख जाओ। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
तो देखो इनिक्वेशन आपको 3 दी हुई है, 1 2 3। नोटिस करने वाली बात, तीनों टाइप 2 हैं, टाइप 2। तो मैंने जो भी स्टेप लगाने थे मैंने सारे स्टेप इसके अंदर लगा दिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो आप इसे देख लेना आराम से, ठीक है, नोट करके फिर देखना। ग्राफ भी मैंने बना दिए। अब ढूंढते हैं इसके अंदर कॉमन रीजन। अच्छा, इसमें देखो लास्ट में वो स्टेप नहीं है जो था ना, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, वो नहीं है। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जब ये नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब है जहां तक शेडेड रीजन आएगा वहां तक जाएंगे। तो देखो आप दिमाग लगाना, मैं दिमाग लगा चुका हूं, मेरा आंसर ये आएगा, ये मेरा शेडेड रीजन होगा। अब बताती है सर ऐसा क्यों। और देखो नीचे भी जा रहा है ये, कुछ कुछ हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, कुछ हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट के पास भी चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के पास भी चला गया, ठीक है। अब ढूंढो ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखो इस वाले रीजन में लाइन 2 का भी एरिया आ रहा है, लाइन 2 इधर आ रही है। इस वाले रीजन में लाइन 1 का भी जा रहा है क्योंकि लाइन 1 उधर जा रही है। इस वाले रीजन में लाइन 3 का भी आ रहा है तो लाइन 3 इधर जा रही है। तो ये रीजन है। बात आती है सर ये क्यों नहीं है। भाई इस वाले रीजन में लाइन 1 कहाँ आ रहा है, देखो ना लाइन 1 ये है, ये लाइन 1 है यहां से लेके यहां तक, इसका एरिया तो उधर है ना, तो इसलिए ये नहीं ले सकते, ठीक है। ये क्यों नहीं लिया मैंने, भाई इस वाले रीजन में लाइन 2 कहाँ आ रही है, देखो लाइन 2 ये है, ये देखो लाइन 2 है, इसका एरिया तो इधर है ना, तो इसलिए ये भी नहीं ले सकते, है ना। ये क्योंकि इसके अंदर लाइन 1 का एरिया नहीं है, तो सारा ढूंढना पड़ता है। तो ये वाला एरिया ऐसा है जिसमें सबका एरिया मिला। ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर लाइन 1 का एरिया, लाइन 1 का एरिया नहीं आ रहा, देखो लाइन 1 ये है ना, ये तो उधर जा रहा है। तो ये कॉमन रीजन है। तो यहां लिखो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। आया समझ। तो थोड़ा दिमाग लगाना इस पे, ओके। शेडेड रीजन ये टॉपिक 12th क्लास में भी आता है, बल्कि विवेकानंद स्कूल है उसमें तो 12th क्लास के अंदर इस टॉपिक को दे देते हैं, 11th में हटा देते हैं इसे। 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा एलपीपी, उसके अंदर भी आता है ये। तो ये पूरी वीडियो ग्राफ के ऊपर थी। सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। गाइज ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं। देखिए 6th का फर्स्ट पार्ट आपको करना है, 6th का फोर्थ पार्ट आपको करना है, 7th करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लास्ट में रेड पेन से लिखा है वो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि शो करो ये अनबाउंडेड है, मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो कवर्ड एरिया नहीं आएगा, जो आपका एरिया आता है ना बाउंडेड करके आता है, घिर के आता है। जैसे अभी आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा था, जब बहुत सारी इनइक्वेशन दी होती हैं तो एरिया बाउंडेड आता है ना, कवर्ड, जैसे ट्रायंगल बन रहा था लास्ट में, तो इसके अंदर अनबाउंडेड आएगा। तो आप ट्राई करके देखना जितने आपसे हो जाएं, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करें और पहले मेरे कराए हुए क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।